तुम अपने पे देखो। जो सच्चा गुरु प्यार करता है ना, साढ़े साथी उसको छू भी नहीं सकती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तुम अपने से देखो ना, और यदि तुम गुरु शक्ति को परमात्मा की शक्ति के आगे कमजोर मान रहे हो, छोटा मान रहे हो, तो साढ़े साथी तो तुम्हें चिपटी हुई है। यानी ग्रहों की प्रकोपता तो तुम्हें चिपटी हुई है। भाई क्या करें, दशा गलत चल रही है। राम जी भी तो चली, वो नहीं हटा सके, राजा हरिचंद नहीं हटा सके, राजा नल नहीं हटा सके दशा को। हमारे गुरुदेव तो वैसे ही कहते रहते हैं, गुरु शक्ति महान होती है। भाई होती होगी, चलो गुरु का भी विश्वास करना चाहिए, लेकिन हम जो कम मान रहे हैं ना, पता तो सबको होता है। गुरु से नाराज होना भी गुरु शक्ति को कम समझना होता है। आपने हमारा ये नहीं किया, वो नहीं किया, या तो आप में शक्ति कम है, या फिर वो आप कहानी बांट करते हैं। कहानी बांट समझते हो, देख देख के दवाई देते हैं। सतगुरु तो केवल प्यार और केवल प्यार देखते हैं। वो किसी के महल माड़ियां नहीं देखते, वो तो उसके हृदय के महल सजे हुए देखते हैं। चाहे कोई झोपड़ी वाला क्यों ना हो, उसी पे कृपा कर देते हैं। और झोपड़ी वाला क्या कहता है, भूकंप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरती देखी है ना तुमने? अरे कहीं तो देखी होंगी ना, लेकिन झोपड़ियां क्यों अटकी रहती हैं? क्यों भाई? कहीं देखी है बड़े तगड़े भूकंप आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, और उनके नजदीक झोपड़ियां कई बार सुरक्षित रहती हैं। उनके नीचे कौन सा भूकंप विरोधी यंत्र लग रहे हैं क्या? खड़ी रहती हैं, क्योंकि उनमें सत का पैरा होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरु प्यारे की झोंपड़ी को तो काल भी नहीं गिराता, क्योंकि ये भूकंप काल की सेना में आता है। तोड़ फोड़ करना हो, किसी को अकाल मृत्यु देनी हो, किसी को करंट मार के, किसी को भूकंप में मार के, किसी को बीमारी में मार के, किसी को समुद्र में डुबो के, और किसी को पापों में डुबो करके, ये तो काल की सेना में आता है। काल की सेना को भी डर लगता है कि ये झोपड़ी तो है, लेकिन इस झोपड़ी में रहने वाला देवी देवता के भरोसे नहीं रहता, परमात्मा के भरोसे नहीं रहता। हम मंदिर भी गिरते हैं भूकंप में, वो परमात्मा के ही तो होते हैं ना, देवी देवता के ही तो होते हैं। देवी देवताओं के मंदिर पे भी काल के चाबुक चलते हैं, काल के नहीं तो महाकाल के चलते हैं। और देवता तो स्वयं कहते हैं हम तो महाकाल से बहुत डरते हैं। झोंपड़ी क्यों नहीं गिरती किसी की? किसकी? जो गुरु सहारे रहने जानता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्योंकि काल देवता को पता है इस झोपड़ी में जो रहता है
वो ना देवी देवता के सहारे रहता, ना वो महाकाल के सहारे रहता, ना वो परमात्मा के सहारे रहता। परमात्मा ने जो अपने से बड़ी शक्ति बनाई हुई है, सतगुरु शक्ति। अब तो कोई 2 अक्षर किसी को पढ़ा देगा, वो भी कह देगा मैं सतगुरु। सत के गुरु को परमात्मा ने अपने से बड़ा बनाया है। तो जो परमात्मा ने बनाया है सत शक्ति को अपने से बड़ा, उसको संसार के गुरु बना देंगे क्या? उसे संसार की शिक्षा देने वाले बना देंगे क्या? उसको संसार की कथा करने वाले बना देंगे क्या? उसे देवों की कथा करने वाले बना देंगे क्या? बना ही नहीं सकता कोई। उसके रचिता तो केवल और केवल एक पूर्ण परमात्मा है। अब आप कहेंगे परमात्मा तो भगवान श्री कृष्ण जी भी हैं, भगवान श्री राम जी भी हैं, सारे ही परमात्मा हैं। सारे ही परमात्मा हैं। नहीं समझे क्या? है किसी में 1 सेकंड के लिए कोई देव ज्योति आ जाती है, तो वो उस समय ये थोड़ा कहेगा कि मैं राजवीर हूं। ओमवीर तो वो कह नहीं सकता। ओमवीर तो देवी देवता भी नहीं कहते। वो तो वो ही कह सकते हैं जो ओम होते हैं। लेकिन जिन पे जो शक्तियां 1 सेकंड के लिए राज कर लेती हैं, तो वो राजवीर होती हैं। तो कोई कहेगा मैं भैरव हूं, कोई कहेगा मैं अमुक देवता हूं। वो उस समय अपना नाम नहीं लेगा। यदि उसका नाम राजवीर होगा तो राजवीर थोड़ा ना कहेगा वो। 1 सेकंड के लिए यदि किसी में देवी देवता आ भी गया, वैसे तो भूत प्रेत ही आते हैं कलयुग में अधिकतर। और भूत प्रेत क्या कहते हैं? मैं देवी देवता हूं। अब उनको कुछ बिगड़ता तो है नहीं। वो कहेंगे प्रेत हैं, प्रेत ही रहेंगे चाहे 1000 बारी विष्णु भगवान कह दें अपने आप को। लेकिन लाखों में यदि किसी को 1 सेकंड के लिए कोई देव ज्योत आ जाती है, तो वो ये थोड़ा ना कहेगी कि मैं राजवीर हूं या कर्मवीर हूं। वो तो अपना नाम लेगी। ये सौदा मां आ गई ना किसी में, तो क्या कहेगी? मैं कर्मवीर नहीं हूं, मैं तो ये सौदा मां हूं। अपना नाम लेगी वो कि मैं तो ये सौदा मां हूं। प्यारे बहन भाइयों, गुरु शक्ति परमात्मा ने बनाई हुई है, ना यशोदा मां ने बनाई,
ना देवी देवताओं ने बनाई ना अवतारों ने बनाई। गुरु शक्ति परमात्मा ने अपने से बड़ी बनाई है, इसलिए गुरु की शरण पकड़ी जाती है। और गुरु की शरण को महाशरण कहते हैं। महाशरण जब मिल जाती है तो जीव खुश रहता है। हे किस्मत, मत तुलना कर किसी से। हम किसी से तुलना करने लग जाते हैं ना, ये राजा है, महल माड़ी वाला है, इसकी किस्मत मेरे से अच्छी है। हो सकता है कहीं ऐसा महल माड़ी वाला, बड़े बड़े पदों वाला, बड़े बड़े पद, राजपद होते हैं ना, कई बार कुत्ते की मौत तड़पते मरते हैं, दुर्घटनाओं में, आपदाओं में कुत्तों वाली मौत मरते हैं। लेकिन अपने आप को क्या कहना चाहिए आपने? हे किस्मत, हम तो अपने आप को कुत्ते से भी बदतर समझते हैं जब गुरु की शक्ति को कम मांगते हैं भगवान से। हमारे जीवन में तो कभी अकाल कष्ट नहीं आ सकता, हमारी तो कभी बदतर मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि हम गुरु शक्ति के सहारे जीने वाले हैं, गुरु शक्ति को ऊंचा मानने वाले हैं और गुरुदेव की शरण पाने वाले हैं। और जिसको गुरु शरण मिल जाती है वो क्या कहता है? भाई, मेरी जैसी अच्छी किस्मत वाला तो कोई हो ही नहीं सकता जो गुरु के भरोसे जीवन जी रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, यदि आप भी गुरु शक्ति के सहारे जीवन जी रहे हैं तो जरूर गुरु याद में रहते होंगे, क्योंकि जो गुरु याद में रहते हैं वो गुरु शक्ति के सहारे जीवन जीते हैं। और वो क्या कहते हैं? यही जीवन है, हमारी आज भी रक्षा, हमारी कल भी रक्षा, हमारी कभी बदतर मृत्यु हो ही नहीं सकती। उनसे क्यों तुलना करें जिनकी बदतर मृत्यु होते देर नहीं लगती। वो जुगनू कहते हैं, जो आग के नजदीक जाते हैं, हो सकता है अपनी गारंटी से हम दे दें कि 1 सेकंड तो हम भी नहीं मरेंगे, मरेंगे तो, लेकिन 1 सेकंड तो हम भी नहीं मरेंगे, हो सकता है गारंटी दे दें, लेकिन देते नहीं है जुगनू। क्योंकि मर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं अग्नि में। लेकिन आप तो क्या कहते हैं? हम अपने आप को गारंटी देते हैं कि गुरु सहारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का कभी बाल बांका नहीं हो सकता, हमारे परिवार में कभी अमंगल नहीं हो सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और यदि आप ये नहीं कह सकते, हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का कभी अमंगल नहीं हो सकता, हमारे परिवार में अकाल कष्ट नहीं आ सकती, गारंटी से कहते हैं। यदि ये नहीं कह सकते तो गारंटी से कहता हूं, तुम गुरु शक्ति को परमात्मा की शक्ति से ऊंचे तो कहां मानते हैं?
तुम तो ये भी नहीं मानते कि गुरु में परमात्मा की शक्ति है, ऊंचे तो क्या मानना है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी सभी की साझी होती है। भाई अब तो परमात्मा की शक्ति का प्यार मिल रहा है गुरु के माध्यम से, अब क्या चिंता करनी। और मुंह लटका के रखते हैं, हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, हमारे रिश्तेदारों का बिगड़ गया, अमुक आपदा में चला गया, कोरोना में चला गया, क्यों मुंह लटक रहा है, हमारे पे भी वार हो सकता है। क्या गुरु प्यार का वार तेरे हृदय में नहीं होता क्या? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरु प्यार का वार जब हृदय में हो जाता है तो हृदय क्या कहने लग जाता है कि हमारे ऊपर काल के वार होने समाप्त हो चुके हैं, गुरु प्यार का वार हृदय में हो चुका है, गुरु प्यार हृदय में जन्म ले चुका है। कितने हैं तुम्हारे में जो गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि कम से कम रिश्तेदारी में आते जाते सुरक्षित नहीं रहेंगे, संसार में आते जाते सुरक्षित नहीं रहेंगे, गुरुदेव के चरणों में तो आते जाते सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उसे ही गुरु शक्ति कहते हैं जिसके चरणों में आते जाते कोई सुरक्षित